खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बेहड़ द्वारा कृषि बिल का विरोध। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से बात है, जहां संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ लगातार अलग अलग राज्यों में किसान संगठन देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार ने इन विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया है कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी और बाजार उनके उत्पादों के लिए खुलेगा, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हाथों सौंपने की ही कोशिश का हिस्सा है। इसी बिल के विरोध में आज आप ने निजी आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी के सुभाष बेहड़ द्वारा इस बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर उतर गई है। सुभाष बेहड़ ने कहा कि किसान अध्यादेश लोकतंत्र की हत्या करने वाला अध्यादेश है और इसे केंद्र सरकार तत्काल वापस ले। यदि केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तो भाजपा सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो किसान बिल लाई है, 3 अध्यादेश ला के उसके बाद जो संसद में पारित कराया है, ये सीधा सीधा किसानों का एक तरह से शोषण होना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्राइवेट कॉरपोरेट लोग किसानों का सारी फसलें खरीदेंगे। मेरा ये कहना है कि जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा तो शुरू में तो वो करेगा, कोशिश करेगा कि इनको फसलों का दाम मिले, और जैसे जैसे ये इनके किसानों के साथ इनका सब टाई अप होता जाएगा, उसके बाद वो किसानों की फसल का रेट कम करते जाएंगे, जिससे कि किसानों को नुकसान होता जाएगा। ये मंडी बंद करना चाहते हैं। अरे भाई, मंडी क्यों बंद करना चाहते हैं? किसान पहले मंडी में जाता है, मंडी में जो सरकार द्वारा एमएसपी के धान होता है या गेहूँ होता है उस पर बेचता है। उसके बाद अगर उसका कोई नॉर्म्स के पालन नहीं होता है तो वो मंडी में धान आड़तियों के थ्रू बेचता है। आड़तियों और किसानों का तो वैसे ही चोली दामन का साथ है। आड़ती एक तरह से किसानों के एटीएम कार्ड है। जब किसी किसान को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, फसल के लिए पड़ती है, घर में किसी आपदा के लिए पड़ती है, बीमारी के लिए पड़ती है, शादी ब्याह या मकान के लिए पड़ती है, तो वो सबसे पहले आड़ती के पास जाता है। तो आड़ती भी उसको सहयोग करता है। और जब आड़ती नहीं होगा, मंडी नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगा और सारा का सारा दारोमदार प्राइवेट सेक्टर पे होगा, तो किसान तो लुटेगा ही। और किसान जब अडानी और रिलायंस वालों के और उनके अंबानी के चंगुल में फंसेगा तो किस तरह से निकलेगा ये आपको पता है। इसलिए किसान इस बिल का विरोध कर रहा है और बिल्कुल सही कर रहा है। हम किसानों के साथ हैं और ये सरकार इस बिल को वापस ले, अगर नहीं लेती है तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहेड़ी ग्राम खमरिया के बहगुल नदी पर बांध परियोजना। जी हां, बहेड़ी ग्राम खमरिया के बहगुल नदी पर बांध परियोजना प्रस्ताव पारित। माननीय संसदीय पीलीभीत के बहेड़ी के विधानसभा के प्रतिनिधियों ने खमरिया में पश्चिमी नदी पर बांध परियोजना प्रस्तावित के उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की। बैठक में प्रतिनिधि सरदार जैल सिंह ने बताया कि बहेड़ी कताई मिल रोड से हरहपुर होकर कई गांव से निकलकर रुद्रपुर मार्ग से उत्तराखंड बॉर्डर तक मार्ग के नव निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। वहीं पर किसान के हित की बात भी रखी गई। धानों की फसल का जो भी प्यार है उसे खेत में न जलाएं और उसे खेत में सड़ा गला दें, जो कि खेत के लिए भी फायदेमंद होगा। वहीं पर बैठक में उपस्थित सरदार जैल सिंह, अतर सिंह राठौर, गुरविंदर सिंह, धाकर लाल, ओमकार, मुख्यतार सिंह, मंगल सिंह, कृपाल, चिंतामणि प्रधान, गुरप्रीत, यशपाल, डॉक्टर चंद्रपाल भी मौजूद रहे। देखिए बहेड़ी से आरती सागर की यह रिपोर्ट। आप सब लोग इस समक्ष मीटिंग रखना है, किस उपलक्ष्य में आप लोग मीटिंग रखना है? मैम, नंबर 1 तो ये है कि कुछ यहाँ पर कंबाइन वाले लोग आए हैं, धान की फसल आ रही है और धान जो है पर लगभग पक्के तैयार है। तो सरकार का कोई आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भी इसमें प्याल ना जलाया जाए। तो अब इन्होंने कोई आदेश कर दिया है जिला कृषि अधिकारी ने कि जो कंबाइन चलेगी जिसमें एसएमएस लगा हो, पीछे प्याल को काट के फैला जाए। तो उसमें मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, तो 2-3 समस्याएं हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या जो है कि प्याल गांव के लोग इकट्ठा करके उसको जानवरों के खिलाने के लिए जमा करते हैं और ठंड में उस प्याल को जला भी लेते हैं थोड़ा बहुत आग अपने के लिए, और बाकी क्या नाम जानवरों को खिलाते हैं। अब सरकार ने कहा चूंकि आग मत लगाओ, तो चलो आग तो किसान नहीं लगाएगा, प्याल इकट्ठा कर लेगा या प्याल को जोत लेगा,
मगर जो SMS वाली कंबाइन है वो जब चलती है तो वो पहले के इंजन लगे हैं, पहले की टेक्निकल है उनमें। अब उसमें क्या होगा कि वो इंजन पे लोड पड़ता है, वो धान जो है पूरा पीछे गिर जाता है, ज़मीन पे प्याल में चला जाता है। अब आगे ये है कि अब जो कंबाइनें बन रही जिनमें SMS लग रहा है वो बहुत कम है और उनकी कीमत बहुत है 26 लाख, उसको किसान ले नहीं सकता। दूसरी जो है उसमें सब्सिडी सरकार दे या जो भी करे तब किसान ले। अब ये कंबाइन इसमें 2 लाख रुपए का सामान लगेगा जो पीछे है, उसका इंजन कमज़ोर है, वो चल भी नहीं पा रही, फेल भी है। दूसरी बात की वो कहाँ से लगाए, किस्त देने तक तो लॉकडाउन में किसान मारा पड़ा, गरीबी में गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा, सिर्फ मार्च तक का हुआ। आगे मक्का बिकी नहीं, 800 को बिकी, धान फिर 1100-1000 रुपये खरीदा जा रहा। इसलिए इस विषय में हम लोग कुछ बैठे हुए। कुछ हमारे सांसद जी की उपलब्धियां जो हैं, हम लोग ज़्यादातर न्यूज और उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने देखो 5 रोड तो केंद्रीय रिजर्व फंड से पहले की, 3 ये पुलों की कोशिश की जो भगवान की कृपा से तीनों में काम चल रहा है। चौथा हमारा बहड़ी किताई में रुद्रपुर मार्ग है, बहड़ी रुद्रपुर मार्ग बोलते हैं उसको। ये एक बहुत ऐसा रोड है कि पूरे पश्चिम और पूरे ऋषापुरी पीलीभीत के लोग ये इधर जाते हैं उत्तराखंड को, तो जर्जर रोड है। हाँ जर्जर रोड है और इतने जिलों को जोड़ता है। उसके लिए आपकी सांसद जी ने बड़ी कोशिश की, उसे अंतर्राज्यीय मार्ग बनाया गया है जो वो अपना शेरगढ़ शाही से लेके उसको इसमें बनाया गया है और उसको 7 मीटर चौड़े के लिए उसका PCC में पास हो गया। मेरी एक्सचेंज साहब से बात हुई, पास हो गया, सिर्फ पैसा रिलीज होने वाला रह गया है। तो हमारी ये भी निवेदन है, सांसद जी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से कि इस रोड का जल्दी पैसा रिलीज किया जाए। दूसरा खमरिया बांध है, उसकी भी सारी कार्रवाई हो गई है, जल निगम से केंद्र सरकार से उसकी NOC ली जाती है। उस NOC के लिए विभाग ने लेटर लिखा जिसमें सांसद जी कोशिश कर रहे हैं और वो 25 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, तो 25 करोड़ से 57 करोड़ का है। अब उसके लिए सरकार कैबिनेट की मीटिंग बैठती है और केंद्र सरकार पैसा वहाँ से भेजती है, इसलिए उसके लिए भी सांसद जी कोशिश कर रहे हैं बहुत, उससे कि ये हमारा बांध बन जाए। इसी तरीके हमारा बांध है KP फीडर बोलते हैं उसको, उसमें आपको मैं बताऊं, आप कभी जाएं वहाँ देखें 3 करोड़ रुपया सरकार का लगा है, मगर नहर विभाग की लापरवाही से वो पश्चिम की 3-4 नहरें बंद पड़ी जो चल नहीं पा रही, क्योंकि पीछे लोगों ने कब्जा कर रखा जमीन पे। अक्सर बांध की सारी जमीनों पे उत्तराखंड में कब्जा हो गया, लोग वहाँ फसल बो लेते हैं, नहर विभाग उनसे रिश्वत ले लेता है, पैसा ले लेता है, बटाई ले ले या जो भी कुछ है, इसलिए डैम में पानी जमा नहीं करता और नहर की आगे खुदाई नहीं करता, तो पानी नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी अहम समस्या है। हमारा आपसे, आप पत्रकार हैं, आपसे हमारा निवेदन भी है, आग्रह है कि ये जो जल वाला पानी वाली समस्या है इसको आप जरा उठाएं और आप सरकार तक पहुंचाएं। दूसरी बात कि जितने भी बांध हैं सब में कब्जा मैंने आपको बताई दी, वहाँ मछली पालन ठेका हो जाता है। अब ठंड के दिनों में पानी की ज़रूरत जब नहीं होती किसान को, तब उसका पानी निकाल दिया जाता है। हमारी बहड़ी पूरी को पूरा पानी मिल सकता है अगर इन बांधों में पानी रोका जाए। पानी स्टॉक नहीं किया जाता मच्छी मरवाने के लिए, ठेकेदार मिल जाते हैं, वो पानी को बहा दिया जाता है, वो पानी बेकार जाके नीचे नुकसान करता है और किसान को गर्मी में पानी नहीं मिल पाता और हमारे क्षेत्र का वाटर लेवल भी नीचे चला जाता है। अगर हमारे बांधों में पानी भरा हो तो हमें बहुत फायदा होगा और इस खमरिया डैम से बहुत फायदा होगा। इसकी शुरुआत माननीय बराड़ साहब ने की थी, जिन्होंने कच्चा बांध छप्पर रख के आगे हम लोग साथ में इतने पानी में 1 महीना वहाँ धरना प्रदर्शन किया और किसानों ने अपने पैसे से कच्चा बांध बांधा था। अब हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये हमारे प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं और जल्दी से जल्दी धन उपलब्ध कराएं और हमारे काम चालू हो सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्या थी हमारी। बाकी आज जो किसानों का ये चल रहा है इसमें हमारी सरकार से एक निवेदन है, क्योंकि हमारी सरकार है, हम लोग भी कह सकते हैं कि बाकी जो उन्होंने किया माफियाओं के जो बंद किया कि सरकारी तंत्र हावी हो जाता था फसल पे, मगर एक जो समर्थन मूल्य है उसको अनिवार्य और कर दे कि समर्थन मूल्य से कम कोई नहीं खरीद सकता, तब किसानों के
कुछ शांति आएगी, नहीं तो किसान आंदोलित हो रहा है। किसान को समझाया जाता है, मगर उसकी बात भी सही है कि आज 1800 कितना रेट है धान का, मक्का का 1865 था, मक्का को 800 रुपये खरीदा गया, धान को 1000 रुपये खरीदा जा रहा है, उस पर 1 किलो कटौती, 1.5 रुपये उस पर मुद्दत लगती है, 70-80 रुपये तो फिर काट लेते हैं। फिर हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं गीला है। अगर गीला है मैडम तो ये एक कानूनी पॉइंट है कि जब 1800 कुछ रुपए रेट है, 17% मॉइस्चर की मानक है, तो किसान विरोधी बिल को लेकर धरना प्रदर्शन। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में धोखे से पारित करवाए गए किसान विरोधी विधेयक का आज किसानों के भेष में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज नगर के बालसन चौराहे स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर भारी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में भारी संख्या में जनता के लोग भी शामिल रहे। प्रदर्शन के बाद पार्टी और उसके किसान प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। राष्ट्रपति से विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की अपील की गई है। प्रदर्शन में भारी संख्या में जनता के लोग और तमाम पार्टी तथा उसके किसान प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता प्रदेश सचिव अंजनी कुमार मिश्रा, सत्यम सिंह, ललित अग्रवाल, पूनम सिंह, सानिया मिर्जा, अनुपमा श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। उन्होंने कहा कि योगी जी की गुंडागर्दी वाली सरकार पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। देखिए प्रयागराज से मनोज कुमारी सिंह की यह रिपोर्ट। यहाँ पर बैठे हुए 2 दिन पहले मोदी सरकार ने एक काला कानून किसानों के खिलाफ पास किया है, जिससे ये साबित होता है कि वो उस कानून में सरकार की जितनी भी सरकारी मंडियां होती थीं वो सब बंद हो जाएगी और उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कितनी विडंबना की बात है कि अभी 1 महीने पहले अंबानी जी ने बिग बाज़ार को ख़रीदा है, यानी कि अब मुनाफाखोरी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और सरकार के जितने भी दायित्व हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। किसान वैसे भी कर्जों से दबा रहता है, हर साल सैकड़ों की संख्या में सिर्फ ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने से बड़ा हादसा होने से टला। जी हां, बिहार के सुपौल जिला के सदर मुख्यालय के मलिक चौक पर शाम के 7 बजे के करीब सुपौल से सहरसा की ओर जा रही ट्रक का अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने से ट्रक अनियंत्रित हो गई। वहीं ट्रक का चक्कर नाली में फंसने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं लोगों के सुनने के बाद वहां जमावड़ा लगने लगा। इसके बाद वहां सदर थाने की पुलिस पहुंचकर जाम को हटाकर ट्रक को अपने कब्जे में ले ली और ट्रक चालक ने कहा कि ट्रक का गोटी खुल जाने की वजह से हादसा हुआ। देखिए सुपौल से फैज आलम की यह रिपोर्ट। कैसे हुआ घटना, कैसे हुआ? अरे गोली खुल गया डायरेक्ट का भैया। आप क्या है इसमें? हेलो, कहाँ से आ रहे थे आप? अरे यही सुपौल खाली किया है, यही मेरा मलिक चौक पर था। ये कैसे हुआ घटना? अरे हाँ, जेसीबी में डायरेक्ट का गोली खुला हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? गाड़ी खाली हो गया। क्या नाम क्या हुआ? ललन ठाकुर। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज में पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री मनोज कुमार सोनकर जी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी के नेतृत्व में जनपद में पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26 सितंबर 2020 को थाना गंज डुंडवारा पुलिस द्वारा कुल 9 पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। उक्त अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर व्यक्तिगत भौतिक लाभ के लिए जनपद एवं आसपास के जनपदों में चोरी, लूट, डकैती एवं अन्य प्रकार के आपराधिक कृत्य करने से आम जनमानस में भय व्याप्त था, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना भी बनी रहती थी। उक्त अभियुक्तगण के विरोध जनपद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, क्या कहना है? ये पट्टा गैंग के जो अपराधी थे ये बहुत दिनों से जनपद व कासगंज जनपद व उसके आसपास के जनपदों में सक्रिय थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये पट्टा डाल करके भोले भाले व्यापारियों को, जनता को, राहगीरों को
लूट लेते थे। जो लोग विरोध करते थे उनको गोली तक मार देते थे और गोली मार करके इस जनपद में हत्या भी कर चुके हैं। इनको गिरफ्तार करके भेजा गया है तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया जा रहा है ताकि इनकी प्रॉपर्टी को जो अपराध के द्वारा इन्होंने अर्जित की है उसको सीज भी किया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।